तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फेमस जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज़ करके और एक बड़े बड़े सेट्स लगा के वो जिस तरह के अपनी टाइटल पेजेस बनाते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उनका होता है और वो बहुत सारी जगहों पे चीज़ों में लाइक अपना मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं और डिफरेंट टीम्स को हायर करते हैं, फ़ोटोशूट्स कराते हैं प्रॉपर्ली। मेरा ये मानना है पर्सनली कि डेफिनेटली वो लोग जिस लेवल पे करते हैं दैट्स गुड फॉर देम। बट हम लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो उन आइडिया से इंस्पायर होके, आपको किसी को कॉपी नहीं करना होता, बस उन आइडिया से इंस्पायर होके आप बेसिकली उसी लेवल का या एटलीस्ट उसके क्लोज कुछ ऐसी अच्छी वर्किंग कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेबल हो और ऐसा लगे कि किसी प्रॉपरली किसी डिज़ाइनर ने बनाया है। तो जस्ट फॉर लर्निंग हम लोग जैसे ये मिस्टर बीस्ट है, इनका एक कवर पेज है, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे कि ये अलग से इसके एलिमेंट्स की रिसर्च करेंगे और उसको फिर हम लोग एक साथ कैसे फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं वो सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रिसर्च कर लें। तो जैसे ये इमेज है, इसकी रिसर्च मैंने जो करनी शुरू की तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने अलग से जैसे कि मैंने ये कुछ इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ बिल्डिंग्स की, और पुरानी ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इसको मैंने रिसर्च करना शुरू किया और नेट से मैंने ये काफ़ी इंटरनेट से ये डाउनलोड की। ये आपको पीएनजी फॉर्म में भी मिल सकती हैं, ये आपको किसी भी जेपीजी फॉर्म में भी मिल सकती है। आप इसको कट करना होगा, जैसे आपने अगर गूगल पे गए और आपने लाइक जो है डैमेज्ड कुछ या डिस्ट्रॉयड या कुछ डैमेज या र्यून्ड जो है कुछ ऐसी करके बिल्डिंग्स लिख दिया और आपके पास इस तरह के बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं कि आप इसमें से जो क्लिप आर्ट्स वगैरह होते हैं, पिक्चर्स होती है, उसमें से एरियाज क्रॉप कर सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप ये इस इमेज को देखें तो इसके पीछे जो है काफ़ी बिल्डिंग्स है, हमें एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। हमें पहले एलिमेंट्स को नोट डाउन करना होता है। जैसे मुझे यहाँ पे अगर मुझे नोट्स बनाने हों तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमें जैसे ये एक है कि ये बिल्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे बिल्डिंग्स का आ गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास कार्स हैं, ये हमारा सेकंड जो है हमारी रिसर्च होनी चाहिए। एक स्काई का इमेज है, स्काई, और एक जो है ये पर्सन की कोई पिक्चर होनी चाहिए और फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर। इसके अलावा यहाँ पे ग्रास है। तो बेसिकली ये मैं एक पहले जो भी इमेज होता है उससे आप एक नोट्स बनाते हो कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है, उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ी रिसर्च करते हो। तो मैं रिसर्च का थोड़ा सा आपको ये जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अभी बिल्डिंग्स का जैसे बताया आपको, तो मैंने बिल्डिंग इस तरह करके ओल्ड डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग, इसमें से मैंने जैसे इस तरह के इमेजेस जब शुरू हुए थे तो मैंने इन इमेजेस में गया था और इस इमेजेस के अंदर मुझे और बहुत सारे क्लिप आर्ट मिल गए थे, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं जस्ट जर्नली ये चेक कर रहा हूँ, इसमें पीएनजी फॉर्म की काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। यही मैंने इस तरह करके इस जगह पे मैंने जो मुझे लग रही थी सिमिलर हो सकती हैं, मैंने बहुत सारी डाउनलोड कर ली। ये एक मैंने कर लिया, ये एक रिसर्च हो गई कंप्लीट, मेरा एक टास्क पूरा हो गया। फिर दूसरा जो मुझे इस इमेज के अंदर नज़र आ रहा था कि यहाँ पे आपको ये ऊपर ये पुरानी जो ग्रास जैसी निकल रही है चीज़ें, ज़्यादा एक एंटीक हो गया ना सब चीज़ें कि बहुत डिस्ट्रॉयड एक जगह है बिल्कुल और अबंडेंट है सालों से, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें निकलनी है सारी। तो वो उसके लिए हमें ग्रास की कुछ टेक्सचर्स वगैरह और उसके चीज़ें चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ग्रास के लिए मैंने एक अलग से रिसर्च की। जैसे ये ग्रास है, बहुत सारी मैंने ग्रासेस डाउनलोड कर ली। इसको भी मैंने गूगल पे इसी तरह जैसे ग्रास टेक्सचर पीएनजी कर दिया था या इस तरह का। अब ये सही है, इसमें जाके इस तरह के जब इमेजेस शुरू हुए थे तो मैंने इनको अलग से बहुत सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लिया था। तो आपको रिसर्च आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे आपको ये जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो यही मैंने यहाँ पे रिसर्च करके रखा हुआ है और ये सब का सब मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। मेरे पास यहाँ ग्रास की कंप्लीट हो गई। थर्ड चीज़ हम देखते हैं क्या चीज़ है। हमारे पास यहाँ पे कार्स हैं, थोड़ी सी डैमेज हुई हुई कार्स हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये डैमेज कार जो है कार्स, तो ये डैमेज कार्स जो है वो मैंने लिखा इसमें जो है ओल्ड या कुछ, आपको इसमें बार बार कुछ ना कुछ लिखना होगा। जैसे जैसे ये थोड़ी सी पुरानी है तो इस तरह के, जैसे ये वाली हो गई पिक्चर्स, जैसे ये वाली निकल आई
तो इस तरह से मुझे काफ़ी मैंने रिसर्च की थी, जैसे ये एंटीक जो कार्स वगैरह होती हैं सारी डैमेज हुई हुई किसी जगह पे बड़े बड़े उस पर जंग लग जाता है और वो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। इस तरह की मैंने कुछ पोस्चर मैंने निकाले, पहले मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए, बट फाइनली मैंने जो ये इमेजेस 3 रखे थे यहाँ पे, ये जैसे ये एक पर्सन नीचे काम भी कर रहे हैं, तो ये 3 पिक्चर्स मुझे मिली थी। ये वैसे एक ही इमेज की हैं और थोड़ा सा उस पर काम वो कर रहे हैं साहब। तो ये मैंने एक 3 पिक्चर्स को लेके किया। वैसे मैंने रिसर्च इसकी ज़्यादा की थी, बाद में मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो इसमें और टास्क है कि हम लोगों के पास रिसर्च में स्काई है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं है स्काई में, और स्काई और फिर हमारे पास ये थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ जो से रोड होता है वैसा है। तो मैंने स्काई के लिए ये 2 इमेज रखे हैं, इसकी हम कलर स्कीम बाद में चेंज कर लेंगे। अगर आप देखें तो मैंने ये जो जैसे ये आप नेट से या अनस्प्लैश से, जैसे ये अनस्प्लैश जो है, इस पे जाके भी आप स्काई लिखेंगे तो ये आपको कॉपी फ्री जो है वो मिल जाएंगे इमेजेस इसमें। तो जैसे ये मैंने यहाँ से यही वाले स्काई लिया था, जैसे ये वाला है, आपको ये फ्री डाउनलोड, आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और इसकी आपको इस जगह पे डाउनलोड मिल जाएगा, और इसका लिंक भी आप कॉपी कर सकते हैं जो आप अपनी अगर यूट्यूब पे कुछ देना है कि आपने यहाँ से ये कॉपी राइट फ्री आपने डाउनलोड्स किए थे, तो इस तरह के इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक पिक्चर ली थी, लाइक जनरली एक वैसे ही पोर्ट्रेट की मैंने पिक्चर सर्च की विद बैग, जैसे मैन विद बैग करके मैंने किया था, मैन विद बैग। तो ये मेरे पास काफ़ी इमेजेस आ गए थे इसमें, और मैंने इसी में से ही कोई ढूंढ के एक इमेज, वैसे तो मैंने बहुत सारे उस टाइम डाउनलोड किए थे, बट रिसर्च आप जब करते हो तो आप चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करते हो ताकि बनाने में आपको आसानी हो। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला इमेज जो है यूज़ करूँगा, जो हमारे पास इस तरह का इमेज है जो खुद से मिस्टर बीस्ट का है। ये वाला जो है इमेज काफ़ी हद तक लाइक पोर्ट्रेट के लिहाज से, कि एक बैग है शोल्डर पे और एक पर्सन है वो इस तरह से उसने पकड़ा हुआ है। हमने वैसे भी यहाँ तक का कट कर देना है, पूरा बैग यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, पूरा बैग यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये यहाँ से हम लेंगे। तो रिसर्च मेरी इस तरह से करके इसकी कंप्लीट हुई थी। अब और जैसे इसमें मैंने रोड जो है डैमेज रोड करके, तो इस तरह करके मैंने काफ़ी डैमेज किए हुए जो रोड्स होते हैं वो सब उनकी पिक्चर्स मैंने निकाली थी, और उसमें से मैंने जो फ्रंट का पोस्ट था, जैसे इस तरह का कुछ फ्रंट का पोस्ट था, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इस तरह का जो फ्रंट वाला पोस्ट था उस तरह की पिक्चर मैंने डाउनलोड की, उसमें से मैंने एक शॉर्ट लिस्ट कर ली थी ये वाली, कि मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड में मैं इस तरह का चीज़ यूज़ करूँगा। तो इस तरह से मेरी रिसर्च इसमें कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इस इमेजेस को मैंने ऑलरेडी कट करके अलग बैकग्राउंड पे ले आया हूँ। ये सारे के सारे इमेजेस सेपरेट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने कैसे किया है। बट जनरली इसको मैंने जितने भी जो टेक्सचर मैंने ग्रास के निकाले थे इन सबको मैंने सेपरेट कट करके लेके आ गया हूँ। जैसे यहाँ पे अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ है और ये मूवेबल है, मैं किसी जगह पे भी इसको पुट कर सकता हूँ। ये आपको सेकंड काम ये करना होता है, आपकी रिसर्च जितनी भी आपने उसको मैक्सिमम जो इमेजेस हैं उसको कट एंड क्रॉप कर लेना, ताकि आगे के स्टेप पे आप जा सकें। जब आप डिज़ाइन की कंपोजिशन शुरू करें तो आपके पास एक इनफ डेटा हो उस इनिशियली काम करने के लिए। तो मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने टेक्सचर जो है बनाया कैसे होगा, तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे टूल है कि मैं मैजिक वॉन्ड से भी कर सकता हूँ सिलेक्ट, या मैजिक वॉन्ड से इतना अच्छा नहीं होता। तो इसमें आपके पास यहाँ पे आप सेलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज में जाएंगे और आप सैम्पल कलर में यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो या तो आपने ये मास्क में किया हुआ है, आप इसको वाइट मैट ब्लैक मैट करके चेक कर सकते हैं कि आपकी कितना एरिया सिलेक्टेड है, और इसके रेडियस को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए है। तो जैसे ये इन्वर्ट में करूँगा तो मेरा इमेज बाकी बैकग्राउंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, उससे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जैसे मैं इन्वर्ट करता हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाया और मैंने इसके टेक्सचर को यहाँ से, जैसे मुझे यहाँ तक अच्छा लग रहा है, इसको मैंने इस तरह करके ओके किया और मैंने कंट्रोल जे किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कंट्रोल जे एक कॉपी बना देता है। यहाँ पे मेरे पास डबल कॉपी बन गई है। इसमें मैं अभी दूसरा ब्लैक कलर भी दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह करके मैंने इमेजेस को बहुत सारों को अलग कर लिया था और इस तरह से मेरी ये कंप्लीट हो गए थे कि ये मैंने टेक्सचर इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिए थे।
तरह से वर्क कर रहा होता है। तो मैंने कुछ इमेजेस उससे किए थे, कुछ मैंने इमेजेस जैसे ये ग्रास का मैंने तो इससे कर लिया था। इवन जो कुछ पीएनजी थे वो तो मुझे डायरेक्टली जो है इसमें से मिल गए थे। जैसे मैंने कोई इमेज निकालता हूँ इसमें से, मैंने ये लिया तो ये जैसे ये इंडेक्स मोड में है अभी। इसको मुझे सबसे पहले जब मोड्स देखना होता है कि आपको नहीं, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो आपने इसको आरजीबी में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने जैसे कि लेट्स सपोज ये अभी मूवेबल नहीं है तो आपने ये बैकग्राउंड वाले एरियाज को दोनों को शिफ्ट प्रेस करके दूसरा भी सिलेक्ट किया तो आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल जे करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, अलग कॉपी भी आ जाएगा। इसको दिखाने के लिए मैं इस पर बैकग्राउंड में कलर फिल कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह से इन इमेजेस को जो दूसरे मैंने रखे हुए हैं, मैंने फिर बिल्डिंग्स दिखा देता हूँ। मैंने इन सब इमेजेस को भी आपस में जॉइंट अलग अलग करके रखा हुआ है ताकि जब मैं इसकी कंपोजिशन बनाऊं तो मेरे लिए आसानी हो उसको बनाने के लिए, और मैं उसको डायरेक्टली उसकी कंपोजिशन पे फोकस करूं रादर देन कि मैं उस टाइम इमेजेस की रिसर्च करूं। तो बेहतर है कि आप रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया करें। मे बी इसमें मेरी 2 या 3 बिल्डिंग यूज़ होगी, बाकी मेरे काम भी नहीं आई, वो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए काम आ जाएंगी। बट ये अच्छा है कि आपको कोई भी रिसर्च कंप्लीट करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये जैसे कार्स के इमेजेस हैं, इसको मैंने, बल्कि ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कार्स वाला जो है इमेज वो मैंने जैसे ये वाला मैंने लिया और इसको मैंने पेन टूल से कट किया था कि मैंने इसको इस तरह करके जैसे सॉर्ट ऑफ इसको पाथ में रखते हुए और मैंने इसको कट कर लिया था। इसकी डिटेल वीडियो जो है मैंने जो पेन टूल कैसे वर्क करता है वो मैं आपको एक लिंक इसमें दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं और उससे आप लाजमी ट्रेनिंग बेसिक कर लें कि पेन टूल कैसे यूज़ होता है। अभी मैं बिल्कुल ही ऐसे ख़राब सी कर रहा हूँ स्केचिंग, इसमें मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा, बट इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे ये मैंने ऐसे किया था, इसको मेक सिलेक्शन राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन एंड देन कंट्रोल जे किया था तो मेरे पास ये भी एक अलग इमेज बैकग्राउंड पे आ गया था। ऑफ कोर्स मैंने इसमें ये जो बाकी एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं ये मैंने बाद में कट कर लिए थे और ये भी इतनी अच्छी मैंने नहीं स्केचिंग की है, मैंने सिर्फ आपको आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये किस तरह से मैंने रिसर्च करके रखी हुई। इस तरह से मैंने पूरा बैकग्राउंड कट करके ये ऑलरेडी 3 की 3 जो हैं इसमें से मैं 2 यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे सब्जेक्ट के अंदर इतनी ज़्यादा है नहीं। तो ये बेसिकली मैं यहाँ से मैंने रिसर्च की और इसको मैंने ले लिया। इसके कलर स्कीम नो वरीज़ के कलर फोटोशॉप में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और वो चीज़ों को हम जब आपस में एक साथ कोलाज कर रहे होंगे तो हम उसको एक ही कलर स्कीम में लेके आएंगे ताकि वो सिमिलर एक ही जगह का एक कंपोजिशन नज़र आए। तो सेकंड जो हमारा ये अटेम्प्ट है कि रिसर्च के बाद आपने पहले इन सबको कट करके अलग से रिसर्च अपने पास रख लेनी है ताकि आप इसको फाइनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकें। तो तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप YouTube में नए हैं, आपने कुछ उसमें आपको साइजेस का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको ये एक गूगल पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं YouTube टाइटल पेज साइजेस। तो YouTube टाइटल पेज की कंपोजिशन के साइजेस तो ये होते हैं। ये नॉर्मली ये तो इसने बैनर का साइज़ दिया हुआ है कि जो ऊपर वो बैनर आता है, आप कोई किसी का जो है YouTube जो चैनल होता है उसमें जाते हैं तो उसका आता है। मैं नॉर्मली जो पहला स्केच होता है वो मैं इसी साइज़ में बना रहा होता हूँ 2560 इंटू 1440। तो ये जो है इस और इसकी कंपोजिशन जो इसकी जो एक्सेप्ट रेशो होती है, एस्पेक्ट रेशो होती है, वो होती है 16:9। मीन के 9 इससे जितने हैं दूसरी जगह पे उसी सेम जो 9 पोर्शंस में बना हुआ वो दूसरी साइड जो उसकी विड्थ होगी वो 16 पोर्शन में होगी। तो ये प्रोपोर्शंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल जो टाइटल में जो साइज चल रहा होता है वो होता है 1280 इंटू 720 पिक्सल्स, ये आपका चल रहा होता है। और या फिर अप टू 2 MB तक ये होना चाहिए। इसकी रेशो भी यही है, ये 16:9। तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप डिज़ाइन इसमें कर लें, बाद में ये इजीली कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेट्स सी कि मैंने अगर ये एक न्यू पेज बनाना है, यहाँ पे मैं फाइल में गया, न्यू पेज रखा, यहाँ पे मैंने बैनर का साइज़ खोलना है और मैंने यहाँ पे 2560 एंड 1440, इसमें याद रखिएगा रेजोल्यूशन 150 या 300 नहीं कीजिएगा, 72 DPI ही रखिएगा। ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है क्योंकि ये जो प्रोपोर्शंस है ना, अदरवाइज वो पिक्सल्स और उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसको जब आप क्रिएट करेंगे
और इसका इमेज साइज चेक करेंगे तो आपको ये यहाँ से, ये तो अभी इंचेस में दिखा रहा है, आप इसको पिक्सल्स में जाएं तो आपको वही फिगर दिखाएगी 2560 जो हमने यहाँ से ली थी, 2560 एंड 1440। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैं इसमें दूसरे साइज देखता हूँ, जैसे एक और साइज होता है जैसे 1920, ये चल रहा होता है जो आपकी वीडियोस का, जो वीडियोस चल रही होती है उसका साइज ये कन्वर्ट हो सकता है। अब देखें मैं, और तीसरा साइज जो ये इसने दिया हुआ है 1280, देखिए मैं इसको एक साइड का सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखें पहले पिक्सल्स में जाना होगा, 1280 करेंगे तो देखें यहाँ 720 और डायरेक्टली आया हुआ है। तो ये मैं बाद में भी पोस्ट में उसको इस साइज पे, अगर आपको अपलोडिंग में मुश्किल हो रहा हो तो आप बाद में इस साइज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बट माय सजेशन, शुरू में आप ये 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स पे ही करें। इसमें बहुत सारे इमेज की कलर एडिटिंग अच्छे तरीके से होती है। जब आप ज़्यादा लो रेजोल्यूशन इमेज ही बनाते हो उसकी एडिटिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती। तो आई होप कि आपको साइज की, तो मैंने ये इमेज जैसे खोल लिया है हमारा जो है, आप जैसे देख सकते हैं ये, इसको हम बाद में अपलोड करते हुए 2 MB तक ले आएंगे, इसकी लो रेजोल्यूशन कर लेंगे। इनिशियली इसको ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे। थर्ड स्टेप ये होना चाहिए कि आप कंट्रोल R अगर करेंगे, पहले से ही रूलर खोला हुआ है तो मसला नहीं है, नहीं तो कंट्रोल R करिएगा तो ऊपर की साइड पे ये रूलर आ जाएगा। इसमें से माउस से आप ड्रैग करके इसके साइड पे, चारों साइड पे एक गाइडलाइन दे दें। ये आप गाइडलाइन दे देंगे चारों साइड पे, तो ये हमारा एक हो जाएगा सिलेक्टेड एरिया। इसमें आप जैसे फाइल में जाके आप या तो ओपन फाइल कर सकते हैं, जो मुझे चाहिए है ओपन कर सकते हैं। अगर आपको किसी इमेज पे वैसे काम करना है जैसे, तो वो आप प्लेस एम्बेडेड भी कर सकते हैं, उससे वो जो है उसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती। बट फ्रेंकली स्पीकिंग हम इस इमेज के ऊपर तो इतना, ये तो इसकी लो रेजोल्यूशन, मैंने थंबनेल बस इसको आप प्रिंट स्क्रीन करके निकाला था, तो ये हमारा एक सिर्फ रेफरेंस है। तो ये किसी भी तरीके से करें, मेक नो डिफरेंस। आप इसको फाइल को डायरेक्टली भी ओपन कर देंगे तो स्टिल हम इसको कंट्रोल ऑल, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V यहाँ करेंगे तो हम दूसरे इमेज पे ला सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसमें प्लेस एम्बेडेड कर लेंगे। तो आपको जो भी इसमें कंपोजिशन के हिसाब से लगता है, आप इसको इसके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। तो हमारे पास ये अभी बेसिकली इमेज आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा अंदर ही रखते हैं। सेकेंड स्टेप, एक चीज़ लाजमी कीजिएगा, इसको बेशक आप लॉक कर दें कि ये मूव नहीं हो, मेरे जो इमेजेस हैं ऊपर के वो मूव हो। मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, इसका यहाँ पे इमेज में जाके कैनवस साइज जो है, मैं इसकी चारों साइडों से, अभी जैसे ये पिक्सल समझ लें या इंचेस समझ लें, ये भी लाइक 35 है, तो मैं इस फाइल को जैसे लाइक 100 कर लेता हूँ, 20 है तो मैं 60 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे चारों साइडों पे एक ब्लैंक एरिया आ जाएगा। ब्लैंक ऐसे मुझे चाहिए कि जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, तो मेरे पास आसानी रहे कि मैं इमेजेस को बाहर की साइड पे भी ऐसे एडजस्ट करके देख रहा हूँ। आप समझिए, अगर मैं उसी के अंदर काम करूँगा तो मैं अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाऊँगा। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा साइड पे स्पेस कर लें। इसको किसी टाइम भी हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके और इसको क्रॉप कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्रॉप टूल से आप करेंगे तो वो क्रॉप टूल से भी आराम से हो जाएगा ये। तो आप क्रॉप टूल भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल के लिए हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, हमने इस पे अभी वर्किंग स्टार्ट की है, तो आप एक्स्ट्रा एरिया लाजमी खोल लीजिएगा। ये बेसिक आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि चीज़। अच्छा, मुझे इसमें से देखने में जो लगती है कि मेरी इमेजेस जो है क्वाइट सिमिलर टाइप की होंगी। मैं जैसे ये ऊपर वाली इमेजेस जो है सारी की सारी, इसको मैं ये मूव टूल से ड्रैग करूंगा, ये सब सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको मैं डायरेक्टली ज़्यादा इमेजेस को भी यहाँ ला सकता हूँ। एक एक इमेज लाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप इन इमेजेस को सराउंडिंग में रख सकते हैं। अब आपको फ़ायदा समझ आया होगा कि मैंने साइड का कैनवस क्यों खोला था। अच्छा, एक चीज़ की मेरा सजेशन रहेगी कि आप लाजमी कर लें, इसको आप कंट्रोल शिफ्ट S करके इस फाइल को टेस्ट या थंबनेल इमेज कर देते हैं। तो इसको मैं टिफ में या पीएसडी में आप सेव कर लें। अगर आपको सेव, टिफ में ये होता है कि वो रेजोल्यूशन वही रहती है, लेयर्स भी रहती हैं और वो प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होता है। पीएसडी में प्रीव्यू नज़र नहीं आता, ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको नॉर्मली इसमें टिफ में भी कर देता हूँ। ऑफकोर्स जब आप इसको सेव करेंगे अपलोड करने के लिए तो आपको उसमें जेपीजी करना होगा। तो जैसे कि मैंने ये ऑलमोस्ट इस तरह से इसको कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा कि मैंने इसमें से और मुझे चाहिए होंगी तो मैं ले लूँगा। फिलहाल के लिए मैं
इससे कुछ ना कुछ काम शुरू करता हूँ कि हम इस कंपोजिशन को इसके ऊपर लेके आए। अब जैसे मैं अगर लेके आता हूँ ये वाला, तो ये मैच नहीं कर रहा किसी जगह पे। मुझे कुछ ऐसे लेने हैं कि थोड़े से वो अच्छे लगे उस लिहाज से, और जो है वो उसी का हिस्सा लगे। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जैसे कि अच्छा, मुझे ये भी देखना होगा कि बिल्कुल ही कोई इतने न्यू टाइप के ना ले लूँ, थोड़े सिमिलर टाइप के रहे, ताकि का स्कीम तो आप बाद में चेंज कर ही सकते हैं। तो मैं जैसे कि इसमें से कुछ भी, जैसे ये लेके आता हूँ, मुझे नहीं सही लग रहा, ये लेके आता हूँ। अच्छा, मुझे वैसे देखा जाए तो इसको मैं अगर कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करूँ तो मे बी हो सकता है कि हमें ये काफ़ी सिमिलर लग रहा हो। चले ये काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग इसको जैसे हमने फ्लिप किया और इसको यहाँ पे हमने स्ट्रेच करके इस जगह पे हमने एक कॉम्पोजिशन में दे दिया। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको पीछे अगर लेके आए, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ये लेके आए तो इसमें इतना ग्रीन ग्रीन नहीं है, तो ये भी सही नहीं लग रहा। हम एक काम करते हैं कि हम लोग ये वाला इमेज लेके आते हैं, इसको ट्राई करते हैं। जैसे ये ऑलमोस्ट मुझे पहले से ही नज़र आता है कि एक इसकी भी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसकी भी है, बट इसके कलर्स जो हैं बाद में ज़्यादा अच्छे निकल सकते हैं, रेजोल्यूशन भी अच्छी है। तो हम इस जगह पे इस वाले को लेके आ जाते हैं यहाँ पे। इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहें तो आप कर सकते हैं एक साइड से शिफ्ट प्रेस करके। तो ये मैं ऑलमोस्ट, देखें, आपने कोई एग्जैक्ट कॉपी तो करनी नहीं है, आपने सिर्फ इस आइडिया को लेना है और इस आइडिया की बेस पे आपने अपना एक इमेज क्रिएट करना है। तो हमने जैसे ये दो इमेजेस को यहाँ पे ले लिया अभी। इसके बाद देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट ये बिल्कुल ही टाइनी सी डिटेल वाला इमेज लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने जैसे कंट्रोल टी किया और इसको मैंने छोटा कर लिया। हाँ, ये अगर छोटे साइज का हो तो आई डोंट थिंक कि ये इतना मसला करेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं फ्लिप करके देखता हूँ, अगर फ्लिप में सही लगता है। मेरे ख्याल में ज़्यादा विंडोज़ वगैरह यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो हम इसको इस तरह करके रख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये तीन इमेजेस यहाँ पे ले लिए। देखें, कलर्स के बारे में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, और ये मेन इमेज के बारे में आपको इतना सोचने की बात है। जैसे मैंने ये वाला इमेज उठाया, ऑल्दो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम ले लेते हैं। इसमें एक्चुअली ये साथ में हमारे जो इसे ओल्ड जो डिस्ट्रॉयड है उसके साथ ये ट्री ब्रांचेस चीज़ें निकल रही हैं ग्रास की, तो हमारे लिए थोड़ा सा उस लिहाज से अच्छा है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे जैसे प्लेस कर लेता हूँ इस जगह पे। थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुझे ब्लैक एरिया बाद में लेके आना होगा। तो ये हमने जैसे यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, अगर ये मैं लेके आऊँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, ये भी सही नहीं लग रहा, ये शायद चल जाएगा। देखें, इसमें देखें एक साइड व्यू है इस बिल्डिंग का, और यहाँ से भी छोटी सी ये सब चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, इसको हम लोग इस इमेज, ऑफ कोर्स ये टॉप पे है तो इस लेयर को थोड़ा सा नीचे लेके जाना होगा, आपको नीचे शिफ्ट करना होगा। तो देखें, इसके नीचे आ गई है। अभी देखें, अभी हमने सिर्फ इसकी प्लेसमेंट शुरू की है, इसकी हमने अभी इसको इमेज को टिल्ट करना तो शुरू किया ही नहीं है कि इसको टिल्ट कैसे किया जाएगा। जैसे ये मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये इमेजेस ऐसे क्यों लग रहे हैं, ये बाद में सब चीज़ें अपनी जगह कलर वाइज चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा, हम लोग एक नीचे और हमें एक्स्ट्रा इमेज चाहिए है, यहाँ पीछे की साइड पे हम लोग खाली इसको भी फ्लिप करेंगे। जैसे अभी मैं जो अवेलेबल है उसी के अंदर से काम कर रहा हूँ, तो हमने जैसे ये पीछे से ये दे दिया। जैसे ये नीचे से देखें, छोटी सी यहाँ पे बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर एक और रह गया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग और इस जगह पे दे देते हैं। ये थोड़ा सा दूर का पर्सपेक्टिव है, तो ये थोड़ा सा दूर से हमें नजर आएगा, तो इसको हमने पीछे दे दिया। अभी देखें हमारे पास इमेज में क्या क्या चीज़ें हमने पुट की हैं। हमारे पास देखा जाए, अभी थोड़ी देर बाद आप अगर सिस्टम आपका कोई बैकअप इसमें नहीं लगा हुआ यूपीएस वगैरह, तो आप कंट्रोल एस करके सेव करते रहा करें, ताकि आपका थंबनेल वगैरह, जैसे मैंने ये सेव किया और मेरा इमेज यहाँ पे बन रहा है, अभी मेरा ये इमेज बन रहा है, तो बाकी वाइट एरिया है और हमने इन चीज़ों को यहाँ कंपोज किया है। मेरी ये फाइल सेव हो रही है। ऑफकोर्स जो फाइल हम सेव करते हैं उसके अंदर गाइडलाइन नज़र नहीं आती हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हमने सब्जेक्ट पे काम नहीं शुरू किया, अभी हमने सिर्फ इसकी कंपोजिशन वगैरह पे काम स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा वाले इमेजेस को डिलीट कर देते हैं। तो मैं बैकग्राउंड का इमेज ऑन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं एक वक्त पे एक ये इमेज रखूंगा, जैसे ये वाला मैंने इमेज रखा है, इसको मैं वैसे टॉप पे भी ला सकता हूँ, और बाकी सबको मैं ऑफ कर देता हूँ। मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने इसको उठाया और इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा देखा कि मुझे कहाँ पे इसकी कंपोजिशन, वैसे ये ऑलमोस्ट
जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके देख सकते हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट है, ये जैसे सेंटर की अलाइनमेंट है ये वगैरह, उसका साइज कहाँ तक आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप इलोंगेट करना चाहें, खाली एक साइड से करना तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर सकते हैं। आपने इलोंगेट कर लिया इसको और आपने इसको दोबारा से इसकी जो है पिक्सलेशन बढ़ा दी। अच्छा, आपने एक इमेज आपका हो गया, आपने इसको ऑफ कर दिया। अब आप दूसरे इमेज पे आ जाए। जैसे मेरे पास अब आगे देखा जाए तो मेरे पास ये वाली बिल्डिंग का चाहिए है इस जगह का। तो इस जगह पे देखने के लिए मुझे क्या करना होगा इसको करने के लिए मेरे पास दो तीन तरीके कार है। एक, मैं इस इमेज को थोड़ा सा, एक मेरे पास टूल होता है यहाँ पे इमेज में जाके एडिट में जाके पर्सपेक्टिव वॉप में आप जाएंगे, इस पे थोड़ा सा आप ऐसे गाइडलाइन एक देंगे, ये ग्राफ्स आएगा। इसकी मैं पर्सपेक्टिव वॉप टूल का जो है आगे एक पूरी क्लास रखने वाला हूँ, वो आपको मेरी आगे पूरी एक डिटेल क्लास मिल जाएगी। अभी मैं बेसिक आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे यूज होता है, कि आप बस ये ग्राफ्स अप्लाई करते हो, वो आपस में खुद ही कनेक्ट होते हैं और इसकी पोजीशन को आप ये कंट्रोल प्रेस करके या वैसे इसको कॉर्नर्स को माउस के साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको एडजस्ट किया, इसको ये अभी लेआउट मोड में है, तो इसको मैं वॉप मोड में जाऊंगा। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन इसकी मैं सेट कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ज़रा मैं दिखाता हूँ। एक तो मैं इसको उठा के जैसे ये देखें टिल्ट कर सकता हूँ, किसी भी एंगल में लेके आ सकता हूँ। तो मुझे अगर ये थोड़ा सा नीचे करना था तो मैं नीचे कर दूंगा इसको मैंने थोड़ा सा सीधा करना है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आना है, तो मैं इसकी कंपोजिशन वगैरह सेट कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और करीब करना चाह रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा और करीब कर दूंगा कि ये ज़्यादा टिल्ट हो जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये देखें ना ये थोड़ा सा स्ट्रेट जैसी हैं लाइन्स, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन जैसी, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। देखिए ये अभी सिर्फ हम लोग अपने हिसाब से इस कंपोजिशन को सेट कर रहे हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो मैटर नहीं है कि आपका कैसा होना चाहिए। तो इसको करने के बाद आप ओके करेंगे तो मेरे पास ये अभी कंपोजिशन तैयार होगी ऑलमोस्ट इसकी, और इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से हल्का सा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे ये आप देखें तो ये बाइट जाती है तो जाने दे, फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं अगर देखूं तो मेरी जो कंपोजिशन जो ये वाला पार्ट है यहाँ का, इसी जगह पे ही मैं ऑलमोस्ट लेके आऊँगा, उसको यहाँ पे सेट कर लूँगा। जैसे मैंने सेट किया इसको और मैंने यहाँ इसको फिनिश कर लिया। इसको मैं दोबारा इसकी परसेंटेज जो ओपेसिटी है बढ़ा दी। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये सेकंड इमेज है, इसको मैं सेकंड रो में फर्स्ट के बाद सेकंड में लगा देता हूँ इसको। जैसे ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट की कंपोजिशन चेंज हो गई थी, तो ये फर्स्ट वाला हमारा है, इसके पीछे से दूसरा वाला निकल रहा है। तो हमने अभी तक, मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, तो हमने ये दो पार्ट जो है इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सिर्फ हमने पोजीशनिंग की है इसको, हमने इसकी बाकी स्केलिंग और चीज़ें दूसरी बाकी हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है। जैसे इस साइड का है तो बेशक इधर का ऑन रहने देते हैं हम लोग, जो एरिया कंप्लीट हो गया। इसको हमने इसको भी ट्रांसफॉर्म किया और इसको भी हमने छोटा बड़ा करके देखा कि हमें कितना करना है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा व्यू चाहिए इसमें तो आप इनसाइड लेके आ जाएं इसको, और इसको इनसाइड किया मैंने, यहाँ पे रखा इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ये ऐसे करके वर्क कर गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग के इसके नीचे वाला जो है इमेज हमारे पास, ये वाला, इसको भी हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन कैसी है। इसकी कंपोजिशन भी हम लोग ऐसे करके शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट उसी तरह के एंगल्स में है तो मेक नो डिफरेंस। इसको भी थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म करके सीधा उल्टा करके देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा करना है, छोटा करना है, वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने ये बिल्डिंग यहाँ पे लेके आ गए। देखें अभी आपको ये भूलना नहीं है कि हमारा जो गाइडलाइन वाला एरिया ना, सिर्फ ये एक्टिव एरिया, बाकी एरिया एक्टिव नहीं है तो ये जैसे दूसरी वाली बिल्डिंग ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सही कंपोजिशन में पड़ी हुई है, तो ये वाली भी जो है ये छोटी सी है, तो ये भी ऑलमोस्ट सही कंपोजिशन में है। तो हमारी कंपोजिशन का काम जो है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को उसके हिसाब से थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे। ये भी सिर्फ बेसिक प्लेसमेंट हुई है। अच्छा, जैसे ये बिल्डिंग का काम हो गया हमने, तो हमने इस बिल्डिंग को ऑफ कर देते हैं। अब हम दूसरी चीज़ों पे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ कार्स वगैरह हैं, हम कार्स को लेके आते हैं। जैसे ये मैं तीनों कार्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। इन तीनों कार्स को मैं यहाँ लेके आ गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी कौन सी कार ज़्यादा कंपोजिशन वाइज किस जगह अच्छी लग सकती है। तो जैसे कि मेरे पास एक कार, तो ये बैक का ऑप्शन है इसका स्ट्रक्चर, इसको मैं कंट्रोल टी करके फ्लिप करूँगा तो मेरे पास एक्चुअली में ये यहीं पे अच्छी लग रही है सारी। तो ये देखें ये काफ़ी उस जैसी सिमिलर कंपोजिशन पे मेरे पास आ रही है, तो इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ इसको आगे का मुझे अगर थोड़ा सा करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको
ट्रांसफॉर्म से थोड़ा सा इसकी कंपोजिशन वगैरह यहीं पे एडजस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने ये यहाँ पे कर दिया, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए बाहर रखूँगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी ग्रास के टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई नहीं किए हैं, तो उसके लिए मैं इसकी कंपोजिशन तो मुझे पता चल गई कि यहाँ रखना है, और सबसे टॉप पे ही मैंने लेयर रखी हुई है इसके सबसे टॉप पे। दूसरा वाला भी मैं इस तरह करता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है, इसको मैंने अगर कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो ये देखें काफ़ी हद तक ये भी है। इसमें से हम ये एरिया थोड़ा सा कट वट कर लेंगे, इसको भी हमने छोटा करके देखा तो ये भी काफ़ी हद तक हमारी कंपोजिशन के उसमें आ रहा है, और कंपोजिशन वाइज ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा इनसाइड करके यहाँ से सर कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऐसे वाइडर कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट डाउन कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। तो ये मेरे पास इमेज जो है दो साइड बाय साइड, मैंने इसको थोड़ा सा बाहर ही रखा है क्योंकि मुझे इसके ऊपर अभी उसी तरह के टेक्सचर्स वगैरह चीज़ें देनी है जो मैं उसमें मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये सिमिलर टाइप का इमेज है। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है तो वो हम लोग कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ी सी कंपोजिशन में ये थोड़ा सा कट हुआ है, जैसे यहाँ से असल में आगे का उसका मिरर भी टूटा हुआ है, और हम इधर से भी कुछ करके इसमें से भी मिरर वगैरह का एरिया तोड़ लेंगे पेन टूल से। इसको मैंने किया मेक सिलेक्शन एंड देन इसको मैंने कट कर लिया इस लेयर में से। ये मेरी लेयर सिलेक्ट है, मैंने इसमें कट कर दिया। आप देखें ये इसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हो। तो आप ये देखें कि ये एक मैंने इमेज लिया था, डाउनलोड किया था, ये पोस्चर वाइज सेम था। ऑफ कोर्स इसका हेड थोड़ा सा टिल्टेड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट पोज है, बट इट्स ओके, हमें सिर्फ अभी इसका दिखाना है। बट अभी इसको अगर इसी तरह की शर्ट की स्कीम में करना है तो मैंने इसका एक शॉर्टकट निकाला था। जैसे इस इमेज को मैं लेके आया था, यहाँ पे इसमें से कॉपी किया था और इसको एज अ रेफरेंस मैंने साइड पे रख लिया था। मेरा ये रेफरेंस अगर ये होता है तो इस पर मैं कैसे काम करूँगा। तो मैंने इसको बेसिकली सबसे पहले तो इस इमेज को कट कर लिया था और उसका एक मास्क बना लिया था। देखें ये मैं इस वीडियो में सब अगर कवर करने जाऊंगा तो वो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए एक लिंक दे दूंगा कि आप पेन टूल से कैसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा लिंक दे दूंगा। तो आपने जैसे ये नीचे वाला एरिया देख लें तो मैंने एक मास्क बनाया हुआ है ऑलरेडी। शिफ्ट करके मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखें मेरा एक मास्क जो है उसमें ये कट हुआ है पूरा। तो ये तो एक रेफरेंस इमेज है, ये सेकंड इमेज वो खुला हुआ है। अच्छा, इसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा वो ब्लरीनेस थी, ये इमेज ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन का मुझे, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिया, इसके कलर थोड़े से मैंने बेहतर कर दिए थे। इसको सिलेक्ट करके इसके बेसिकली चेहरे वाले एरिया को मैंने पेन टूल से ही दोबारा से मैंने कट किया, उसको थोड़ा सा कलर्स को मैंने सेपरेट रखा हो ताकि उसकी स्किन वगैरह को मैं थोड़ा सॉफ्टर कर सकूं। तो मैंने उसको थोड़ा सा स्किन को देखें, ये इसमें टेक्सचर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो मैंने जो बनाया हुआ ऊपर से थोड़ा स्मूदर है, मैंने इसको किया था। आप अगर ये मिक्सचर ब्रश होता है, इसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें लिंक आप शेयर कर लूँगा। तो इससे आप इसको अगर इसका कलर आप नन रखते हैं, आप कलर इसको लोड ब्रश में इसका जो है कलर नहीं लेते हैं, क्लीन रखते हैं, इसको क्लीन रखते हैं तो आप इससे भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो ये वाली जो है आपको मैं लिंक शेयर कर लूँगा कि मिक्सचर ब्रश से कैसे चीज़ों को स्मूथ किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, वो मैं आपको लिंक इसमें शेयर कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इनके ऊपर ये जो बैग है, बैग ब्राउन कलर का चाहिए था तो मैंने बैग को मैंने ब्राउन कलर इस तरह से करके दिया हुआ है। इसको भी मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग सारा मैंने पेन टूल से ही कट किया था। और जैसे पेन टूल को आप देखेंगे रेफरेंस, तो आपने इसको सेपरेट कट कर लेना है। और एक कलर ओवरले देखें, यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट लेयर का ये ऑप्शन यूज़ किया था। मैंने एडजस्टमेंट इसको कलर दे के, नॉर्मल ये कलर था, ये फ्लैट कलर था, इसको मैंने कर दिया था कलर में। यहाँ पे देखें एडजस्टमेंट में कलर का किया तो उसने इसके ऊपर एक कलर ओवरले कर दिया, जैसे ये ब्राउन सा कलर दे रहा है। ऑफ कोर्स इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा लाइटर कर सकता हूँ एडजस्टमेंट में जाके लेवल में, और मैं इसको थोड़ा सा कलर को लाइटर वगैरह कर सकता हूँ और यहाँ से मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। या इसके इमेज में एक्चुअली में जाके हम लोग इसको यहाँ से मज़ीद बैकग्राउंड को लाइटर करेंगे तो देखें ये सारा इसकी टोन जो है वो हमारी फ्रेश और लाइटर हो गई हैं। तो ये हमने यहाँ से कर लिया था। इसके बाद मैंने जो किया वो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये थोड़ा सा डार्क कलर में था, इसको मैंने यहाँ पे अलग से हल्का सा लाइट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ, जैसे थोड़ी सी वाइट जैक अंदर की शर्ट नज़र आएगी। तो मैंने ये वाइट कर दी इसको। तो ये वाइट के लिए मैंने यूज़ किया था सॉफ्ट लाइट का जो है ऑप्शन यूज़ किया था, और सॉफ्ट लाइट में मैंने इसका भी एरिया अलग सेलेक्ट किया और इसको सॉफ्ट लाइट कर दिया।
नीचे से मुझे वाइट कलर के थ्रू सॉफ्ट लाइट दिया तो वो नीचे से ब्लेंड होकर नजर आ रहा है। इसके अलावा जो मुझे इसकी जैकेट को करना था उसके लिए मैंने ये रेड कलर का एक पेन टूल से कट करके सेपरेट रखा है। अब देखें अगेन ये सारी चीज़ों को अलग से मैं बैठ के अगर करूँगा तो वो जैसे कि 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने इसके लिंक्स दे दूंगा आपको, आप वहाँ लिंक से देख लीजिएगा। पेन टूल से सेपरेट कट करने होंगे इसके पोर्शंस, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ आपने डिफरेंट पोर्शंस को सेपरेट लेयर पे कट करके रखना है और उसको आपने सेपरेट एडिट करना है। जैसे ये वाला है, ये नॉर्मल मोड में ऐसे मैंने सॉलिड कलर पहले किया था, सिर्फ इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके कलर मोड सेलेक्ट किया तो आप देखें इसकी जैकेट जो है कलर हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर करना चाहूँ, जैसे उसके रेफरेंस के इमेज का है तो हम यहाँ से डार्क कर देते हैं, जैसे ये डार्क कर दिया, और सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी हाई कर देते हैं जैसे इसको हमने। अच्छा ये अभी भी डार्क नहीं लग रहा तो आप ओरिजिनल इमेज में जाके भी थोड़ा सा इस एरिया को सिलेक्ट करके इस इमेज में जाके थोड़ा सा ऐसे इसको डार्क करेंगे तो बैकग्राउंड का एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और इसको आप अगर सैचुरेशन भी देंगे यहाँ पे तो आपका कलर जो है काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाएगा। एनीवेज ये तो हमने जैकेट को कर लिया। अब ये इमेज हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास अलग से, और इस सब को मैं सिलेक्ट, सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा, मेरे पास सेपरेट सब्जेक्ट आ जाएगा। इस सब्जेक्ट को मैं इधर अपने यहाँ पे ला सकता हूँ, इसको कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। अब जैसे ये देखें, ये मैंने ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट चेंज है, मैंने कुछ और इसमें दिया हुआ है। अगर मुझे देखना है कि इसका आर्म्स हल्का सा देना है नहीं देना तो मैं आर्म्स के साथ इतना मैं इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी बाहर रखता हूँ, थोड़ी सी अंदर रखता हूँ। तो ये मुझे सबसे टॉप लेयर पे भी रखना है। ये मेरा जो ये मेन वर्किंग है ये कंप्लीट हुई है, जैसे कि ये मैंने कर लिया, इसको मैंने लॉक भी कर दिया, इसको मैंने हाइड भी कर दिया। तो मेरे पास अभी वैसे अगर देखा जाए इसके साथ देखना तो हमने अभी तक बनाया क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। मैं ये रेफरेंस इमेज हटा देता हूँ, तो हम ये अगर यहाँ पे लगा दें, ये यहाँ पे लगा दें तो यू नो के एक कंपोजिशन बननी शुरू होगी, हमारी चीज़ें रेडी होके आनी शुरू हो गई हैं। तो ये इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट। अच्छा तो हम एक और काम कर लेते हैं कि सबसे आखिर में हम ये कार्स वाला एरिया कंप्लीट करेंगे। इसको मैं यहाँ साइड पे रख लेता हूँ और मैं इसके ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है इसको मैं थोड़ा सेम कलर्स में ले जाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे मैंने अभी ये रेफरेंस जैसे इसमें लिया हुआ है, जैसे मैंने इस रेफरेंस की यहाँ से एक और कंट्रोल जे करके एक कॉपी बनाई और इसको मैंने थोड़ा सा बाहर लेके आ गया एक कॉपी को। इस कॉपी को बाहर क्यों मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके कलर स्कीम वगैरह बिल्डिंग्स के चीज़ों के सेट करूँ। तो मेक नो डिफरेंस कि हमारे पास 2 कॉपी हैं 3 कॉपी हैं, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लॉक कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह से मूव नहीं करें। तो ये मैंने लॉक कर दी। अब हमारे पास देखें ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर मुझे कलर स्कीम मैच करना है तो मैं किसी भी एक रेफरेंस के, जो उस नीचे वाले रेफरेंस से मैच करना हो या ऊपर से, तो आप इसमें से थोड़ा सा रिप्लेस कलर में जाके जैसे ये टोन्स को सिलेक्ट करके इसमें से डीसैचुरेट कर देंगे। जैसे ये डीसैचुरेट किया मैंने तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रेशनेस उसमें कम हो गई। फिर से मैं रिप्लेस कलर में गया, इसके जो बाकी कलर है इसको मैंने ब्राउन की जगह पे ब्लूअर स्कीम में ये थोड़ी सी फ्यूजीनेस कम कर लीजिएगा ताकि ग्रीन्स पे इफेक्ट नहीं हो। तो मैंने जैसे ये ब्राउन्स को सिलेक्ट किया हुआ है और ब्राउन्स के अंदर रहते हुए मैंने इसको हल्का सा जैसे ग्रीन वगैरह टाइप का होता है, इसकी फ्यूजीनेस को मैं नहीं छेड़ूंगा और हम लोग कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा कलर ऐड भी कर देता हूँ ये प्लस साइन से। और ये देखें ये थोड़ा सा इसमें आपको ये ब्लू जैसे टिंट नज़र आ रहे हैं, तो इसी के टिंट में जगह जगह पे ऐसे क्लिक करूँगा तो देखें ऐड हो जाएगा और हमारे ग्रीन्स को वो टच नहीं कर रहा। तो ऑलमोस्ट हमारा ये वाला जो है पिक्चर ऑलमोस्ट हमारी स्कीम में आ गई है। अच्छा दूसरी वाली जो है अगर आप नीचे से भी देखें तो पहले तो उसको थोड़ा सा लाइटर कर लेना चाहिए। जैसे मैंने इसको लाइटर किया एंड देन इसको भी मैंने पहले से डीसैचुरेट किया, थोड़ा सा सैचुरेशन इसको कम कर ली एंड देन इसमें से मैंने कुछ कलर्स को रिप्लेस करके ब्राउन वगैरह को इसमें से भी मैंने इसको उसी तरह का ग्रीन जो शेड था या ब्लू का वो मैंने इसमें दे दिया। जैसे इसको मैं थोड़ा सा टोन डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मैंने उसी तरह का ग्रीन इसमें दे दिया है। इसके लाइटर टोन्स को भी मैं हल्का सा ग्रीन का टिंच दे देता हूँ। ये अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रीन्स वगैरह टोन्स वगैरह। तो आपने इसको जैसे लिया इसको भी आपने देखा किस तरह का शेड आपने लेना है और इसमें से भी आपने थोड़ा सा डीसैचुरेट कर दिया। डीसैचुरेट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अदरवाइज वो कलर अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए अभी ये
स्कीम जो है हमने एक दूसरे के पीछे रखी है। मैं अभी इस इमेज को ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के पीछे है और एक जैसी स्कीम्स हैं इसके अंदर। कोर्स इसके अंदर एक्स्ट्रा के ग्रीन ग्रासेस हैं, वो उस इमेज के अंदर नहीं है, तो मेक नो डिफरेंस। हमने तो सिर्फ अभी रेफरेंस पूरा करना है। फिर ये हमारा तीसरा वाला अगर आप लेंगे और इस इमेज को लेके आएंगे यहाँ पे, इसको भी हम लोग हल्का सा इनको आप चाहें तो मोनोटोन में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको मैंने सैचुरेशन में गया और कलराइज कर दिया। कलराइज में मैंने जाके इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया, यहाँ से हल्का सा डार्क कर दिया, ये लाइट जैसे भी आपको सही लगे। तो ये हमारे उस ऑलमोस्ट उस तरह के शेड बनने शुरू हो गए। तो ये जो है मैं इसको भी इस साइड पे, जैसे ये यहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसकी कंपोजिशन भी सेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट हमारे ये इमेज भी आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा बार बार देखें, इसको थोड़ा सा आपको रीएडजस्ट करना होगा कलर स्कीम में जाके। दैट्स नॉट एन इशू कि आप इसको बार बार अगर कर रहे हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कलर तब भी अच्छे आएंगे। तो हमने ये इस वाले एरिया को कर लिया। इसको भी हम लोग नीचे का कलर देखते हुए इसको भी मोनोटोन में कर देते हैं। जैसे इसको मैंने मोनोटोन में किया, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है और यहाँ पे इस जगह का अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, ये हमारा मैंने इसको भी मोनोटोन में रखा हुआ है। इसको अगले वाला इमेज देखते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, अभी अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो मुझे यहाँ से बिल्डिंग नज़र आ रही होगी कि ये वाली जो है ये थोड़ी सी अलग स्कीम में है। इसको हम चेक करते हैं, ये हल्की सी पर्पल टाइप की, ब्लू और पर्पल। इसको भी डीसेचुरेट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना कलर आ रहा है। ये मैंने जैसे ऐसे किया, इसके कलर थोड़े से फेड आउट किए। ये इसी जगह पे आपको रीएडजस्ट करना होता है। आप कलर को बहुत डिटेल में मैच कर सकते हैं। मैं भी सिर्फ क्योंकि एक छोटी सी वीडियो के अंदर हमने सब कुछ करना है तो इतना टाइम नहीं होता उसके अंदर चीज़ों सब इतनी डिटेल में दिखाने का। जैसे ये वाला पार्ट हो गया, मैंने इसको ऑफ किया, इस वाली लेयर को मैं थोड़ा सा बाहर लेके आता हूँ। इसके अंदर से हमें वैसे इसको तो इतना कलर स्कीम इसकी चेंज नहीं करनी है, इसको बस डीसेचुरेट हल्का सा करना है और डार्क कर देना है इसको। जैसे देखिए काफ़ी डार्क इमेज है और रिप्लेस कलर में जाके इसके डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क कर सकते हैं आप। ये डार्क सेलेक्ट किया और इसको आपने थोड़ा सा ब्लैकर कर दिया, तो ये देखें काफ़ी हद तक डिटेल उसकी ऐड हो गई है। अच्छा, इसके कुछ जगह को अगर ज़्यादा आपने हाईलाइट देना हो, वैसे तो आप बाद में उसके ऊपर ग्रास भी डाल सकते हैं चीज़ों को लेके। तो आपने ये फ्यूजीनेस कम की, इसको हल्का सा लाइटर टोन भी दे दिया। तो ये एक आपके पास इस जगह ये थोड़ा सा कंट्रास्टिंग इमेज है उसमें। तो इसको आप चाहें तो हल्का सा आप उस जैसा कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ किया और इसको डीसेचुरेट कर दिया। अगर आपको सेम रखना है, वैसे तो ये इमेज जो है दोनों का कलर स्कीम वहाँ पे चेंज है। तो हमारे पास ये, अगर मैं इस इमेज को नीचे वालों को ऑफ कर दूं तो अभी तक हम लोग इस हद तक पहुँचे हैं कि हमने इस तरह की कंपोजिशन बना ली है और ये हम कर चुके हैं इस तरह का। स्काई के लिए मैंने ये और ये इमेजेस रखे हुए हैं। मैं इसमें से ये वाला ही ले लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और इसको कॉपी करके मैं सबसे इस टॉप लेयर से नीचे लेके आ जाऊंगा। इसको हल्का सा यहाँ पे छोटा कर लूँगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको मैंने पुट कर दिया। अच्छा, इसको देखने के लिए कि इसको ये मैच कैसे करना है, तो आप ये देखें, मैं पहले मैच करने के लिए ना इसको हल्का सा यहाँ से पहले डीसेचुरेट करूँगा। इसको डीसेचुरेट किया और फिर इसके कुछ कलर्स को मैंने जो है हल्का सा ब्लूअर दे दिया, जैसे उसके अंदर मेरा दिखा रहा है। या पूरे को पहले हल्का सा हमने टोन जो है उसकी टुवर्ड्स ग्रीन, जैसे डल ग्रीन जैसे होता है ना, वैसा करना है। जैसे ये पार्ट आ रहा है। अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट, एक साइड वाला पार्ट है थोड़ा सा ग्रेयर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके पास वैसे टूल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप इससे चीज़ों के कलर्स वगैरह, जैसे ये स्पॉन्ज टूल होता है, इसके अंदर डीसेचुरेट कर लें तो ये इस एरिया को डीसेचुरेट करेंगे तो ये ग्रेयर हो जाएगा, दूसरी साइड पर नहीं होगा। तो ये मैंने स्पॉन्ज टूल लिया, इसके अंदर मैंने डीसेचुरेट का ऑप्शन रखा हुआ है, उसका एक साइड मैंने कर दिया। ये देखें, जैसे एक साइड ग्रेयर है और एक साइड थोड़ी सी इस तरह की है। इसका ये वाला पार्ट भी हल्का सा मुझे डार्क करना तो मैं कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है। तो मैं इसको भी हल्का सा डार्क कर देता हूँ। मैं इसको हल्का सा, ये देखें, डार्क कर दिया, फ्रेश कर दिया। अगर टेक्सचर इस तरह का आपको पसंद आ रहा था तो इसमें आपने ये बैकग्राउंड में सॉर्ट ऑफ ऐसे करके टेक्सचर दे दिया। अब देखें, सॉर्ट ऑफ ये काफ़ी हद तक सिमिलर जैसा इमेज बन गया है।
अच्छा, ये बिल्डिंग को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें कंपोजिशन का भी ख्याल करना है कि पीछे से खाली बिल्डिंग जैसा एरिया नज़र नहीं आए। अच्छा, इसमें हम लोग रोड की इमेजेस भी दे देते हैं। जैसे ये रोड वाला हमने डाउनलोड किया था, इसको हम ओपन करेंगे और इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके पीछे। इसके पीछे ऑफ कोर्स ये सबसे नीचे लेयर पे ले जाएगा, जो सबसे आखिरी लेयर होगी। इस जगह पे आप आके इसको बड़ा कर लें, जो भी आपका एरिया है उसके हिसाब से इसको स्ट्रेच कर लें। अब थोड़ी सी इसमें इमेज में देखें आप, थोड़ी सी जान आनी शुरू होगी। इसको अगर नीचे से आपने बढ़ाना हो तो आप ऑल्ट की ये जो कंट्रोल की प्रेस करके माउस से क्लिक करेंगे, सिर्फ आगे वाला एरिया बढ़ेगा, इधर का आप एरिया छोटा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो ये आपको अगर कॉम्पोजिशन उसकी थोड़ी सी इस तरह की चाहिए है तो आपकी चॉइस है। अगर जैसे मैंने रखा था वैसे सही लगता है तो वैसे सही रहने दें। तो इसको भी थोड़ा सा हमें इसकी स्कीम को, जैसे ये मैं तो बार बार ये इमेजेस को इसके पास लाता रहता हूँ और चेक करता रहता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे और देखूंगा कि ये किस तरह का ग्रे है, ये किस तरह का ग्रे है। तो इसको मैं यहाँ रख के इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रे टोन में ले जाऊंगा। जैसे मैंने इसको डीसैचुरेट किया तो यू कैन सी, बट ये थोड़ा सा आई थिंक हल्का सा मिड टोन्स को इसको डार्क कर देना चाहिए। मिड टोन्स को मैंने डार्क कर दिया ताकि ये एक लेवल नजर आए। हमारी कंप्लीट है। इसको कार्स को करने के लिए कार्स को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, दोनों कार्स को, और कार्स को भी पहले मोनोटोन में ले जाते हैं, बट 100% डीसैचुरेट नहीं कीजिएगा। ये 100% करने से फिर कलर चेंज नहीं होता पूरा, ये थोड़ा सा आके यहाँ तक छोड़ दें और फिर इसको थोड़ा सा ग्रीन की साइड पे लेके जाएं। जैसे मैंने ये जैसे ग्रीन हो वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब इसको थोड़ा सा और आप कर सकते हैं ग्रीन के अंदर। तो आपने इसको यहाँ पे रखा, फिर आपने इसको रिप्लेस कलर किया और कुछ एरियाज़ को आपने ज़्यादा एरियाज़ को इसमें से बिल्कुल ही डिसैचुरेट भी कर दिया और लाइटर कर दिया हल्का सा। तो आपका ये एक जैसे इमेज जो है, अभी मैंने इसमें ग्रास के टेक्सचर डाले ही नहीं है। ये दूसरे वाले को हम इसी तरह करते हैं कि हमने अब दूसरों के कलर ना चेंज हुआ तो हम दोनों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेंगे। इसको भी हमने सैचुरेशन में गए और इसको हमने कर दिया डीसैचुरेट थोड़ा इतना, एंड देन इसकी कलर स्कीम को हमने चेंज किया, इसको थोड़ा सा लाइटर कर लिया और थोड़ा सा और डीसैचुरेट कर लिया। इसके बाद हमने इसके कुछ पोर्शन को रिप्लेस कलर में जाके जो है इसके टोन्स वगैरह को हमने, जैसे ये पर्पल है इसको हल्का सा येलो दे दिया, लाइटर कर दिया। तो इस तरह की हमने चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें कर सही लग रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ हमें ग्रास के टेक्सचर्स डालने हैं। तो उसके लिए मैं ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके सबसे पहले इसके अंदर कुछ मैं बर्न एरिया कर लेता हूँ, जो इस जगह पे हमारा है। बर्न कर सकते हैं आप टूल से, ये नीचे वाला एरिया बर्न कर सकते हैं। मिड टोन्स को इसका एक्सपोजर बढ़ा लीजिएगा। देखें ये नीचे डार्क करने से उसके जो इसका जहाँ पे ये कार्स खड़ी हैं, ये मैंने सिर्फ अभी जो उसका ग्राउंड वाला एरिया उसको मैं डार्क कर रहा हूँ। और मुझे अगर किसी जगह पे इसको लाइट करना है तो मैं डॉज का यूज़ करूँगा और इसके थ्रू मैं थोड़ा सा अगर डिटेल कहीं से मुझे लाइट करनी है तो मैं उसमें लाइट शेड भी ऐड कर सकता हूँ। तो इट्स माई चॉइस कि मैं कहाँ पे कैसे। अच्छा, ये इसको मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ और ये इमेजेस को ये हम लोग सेपरेटली इसको थोड़ा सा इसके ग्रास के टेक्सचर इसके ऊपर डालना शुरू करते हैं। लेट्स सी कि मेरे पास ग्रास के ये टेक्सचर है तो मैं इसमें से ये 2-3 पहले लेके आता हूँ कि मुझको किस किस जगह पे कौन कौन से देने हैं। तो जैसे ये हो गया, अब ये वाले मेरे पास टेक्सचर्स अवेलेबल हैं तो मैं इनके एक्स्ट्रा के क्लोन्स भी बना लूँगा कि मैंने अगर ये टेक्सचर देना है इसके ऊपर देना है तो मैं एक तो ये वाली इमेज को मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ ताकि, और इस तरह करके मैं इसमें ऐड करना शुरू करूँगा। अच्छा, मैं बीच में कुछ वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आखिर में आप इसको देख सकें कि ये पूरा कंप्लीट कैसे होता है। आखिर में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट इस जगह पे आपको शो कर दूँगा।
है।